एवरीबॉडी वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए मिशन कंपटीशन ने स्टार्ट कर दिया है बिहार से सचिवालय सहायक के लिए जीएस क्रैश कोर्स। आप लोगों को ये पता होगा क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी लोग आके ऐड हो चुके हैं। इसमें आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि क्या इसमें मैथ और रीजनिंग होगा या नहीं होगा, तो नहीं, ये जीएस का क्रैश कोर्स है। आप यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे देख सकते हो, इसको आप पढ़िए, जीएस का क्रैश कोर्स है। इसमें सिर्फ जीएस का ही ये सारी कवर करवाया जाएगा जो भी सिलेबस है। इसमें मिलेगा क्या क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग पूछते हो रेगुलरली और बनता भी है पूछना। देखिए इसमें डेली के टारगेट्स आपको दिए जाते हैं जो कि 24 आवर्स के लिए होते हैं, उसको आपको कवर अप करना पड़ेगा। सेकंड जो थिंग है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको हर एक सब्जेक्ट के हमारे जो है दिए जाते हैं। हमारे हैंड रिटन नोट्स, अभी हैंड रिटन नोट्स देखिए हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, ये तीनों हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर आप लोग इसमें जुड़िएगा आप सभी लोगों को एक्सेस मिल जाएगा। ये सिर्फ बिहार से सीजीएल के लिए नहीं, बीपीएससी के लिए भी आपको आगे काम आ जाएगा। देखिए डेली करंट अफेयर्स आपको पिक्चर्स के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे और किए जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में अभी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स जो प्रीवियस एक साल का जो हमारा करंट अफेयर्स है उसके इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स भी यहाँ दिए जाएंगे, जिससे आप जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है प्रीवियस 1 ईयर के उसको आप कवर अप कर पाएं। अगर आपने बुक नहीं भी लिया है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और अभी ऑनलाइन टेस्ट फिलहाल कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा है, बहुत जल्दी ये भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी ऑनलाइन टेस्ट जो है ये कंडक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन होगा जरूर आने वाले कुछ दिनों के अंदर में। ठीक है, चलिए ये तो ब्रीफ जानकारी थी हमारे जीएस क्रैश कोर्स की। जुड़ना है, नीचे आपको नंबर दिख रहा है, उस पर आप लोग टैप करिए और मैसेज करिए व्हाट्सएप के ऊपर और आपको जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट सवाल हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है सेट नंबर 10 का, है ना। सेट नंबर 10 है ये। आई होप आप लोगों ने पहले जो हमारा जो सेट 9 तक करवाया गया है वो आप लोगों ने देखा होगा, उम्मीद करता हूँ। नहीं देखा है तो जाइए जाके उसको जरूर से जरूर देख लीजिए भैया, काम आपके आएगा काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दे दिया गया है, आप जाके सभी को देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा माफ़ी चाहूँगा, 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने जीता है। देखिए इसका जो है अभी रिसेंटली ये खिताब जीता था किसने, हरियाणा ने। ठीक है ना, बी हमारा करेक्ट होगा। नंबर 2 देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है। द लाइट ऑफ एशिया, है ना, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। ये लिखा गया, देखिए अगर हम बात करें लाइट ऑफ एशिया, जयराम रमेश जी के द्वारा। ठीक है, ये हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, जयराम रमेश द्वारा ये लिखा गया है। और ध्यान दीजिएगा जयराम रमेश की अगर हम बात करें, द लाइट ऑफ एशिया ये जो है एक बुद्ध पर महाकाव्य एक तरीके से बुक है ये। ठीक है ना, लिटरेचर की बुक आप बोल सकते हैं, भगवान बुद्ध के ऊपर में। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 3 को देखते हैं। नंबर 3 में क्या है, किस राज्य का सूर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। तो सूर सरोवर झील किस राज्य का है जिसको रामसर स्थल का दर्जा मिला है। ध्यान दीजिएगा, सूर सरोवर झील जो है कहाँ है, उत्तर प्रदेश के अंदर में, अपने यूपी में। ठीक है, नंबर 4 देखिएगा, हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे इलेक्ट किया गया है, चुना गया है रिसेंटली ही। तो रिसेंटली ही अभी जो है देखिए मणिक शाह को जो है यहाँ पे इलेक्ट किया गया है, चुना गया है, निर्वाचित हुए हैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री। ठीक है, इससे पहले कौन थे, इससे पहले का भी बात करेगा तो इससे पहले विप्लव देव थे। ठीक है, विप्लव देव, ये नाम याद रखिएगा, इससे पहले का पूछ सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 5 देखिएगा, किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है ये दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है, तो ये पुरस्कार अभी रिसेंटली ही मिला है किसको, राजेंद्र कुमार भंडारी जी को। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 6 देखिए, देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया गया है। तो अनाज एटीएम पायलट परियोजना के रूप में जो है ध्यान दीजिएगा ये गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, पहले इसका नाम गुड़गांव हुआ करता था, अब गुरुग्राम कर दिया गया है। तो ये हरियाणा में, इसी में जो है अनाज एटीएम को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, चलिए नंबर 7 देखते हैं, गणतंत्र दिवस में के परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्नलिखित में से कौन बन गई हैं। तो इनमें से बन गई हैं, देखिए भावना कंठ। ये जो है भावना कंठ, ये गणतंत्र दिवस के परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला, भारतीय महिला ये बन गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 8, विश्व आर्थिक मंच WEF 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है। देखिए इसका 2022 का आयोजन की बात कर ले, ये हुआ है दावोस में। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, दावोस में इसका हुआ है। और इसमें भारत तरफ से जो है अपने कॉमर्स मिनिस्टर कौन है, कॉमर्स मिनिस्टर कौन है,
तो कॉमर्स मिनिस्टर हैं भाई पीयूष गोयल। वाणिज्य मंत्री है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की गई। आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत किस बैंक के द्वारा रिसेंटली ही स्टार्ट किया गया है। ये स्टार्ट किया गया देखिए बीओबी के द्वारा, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। ठीक है। 10 देखिएगा, हाल ही में इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया है। ऐसा करने वाला पहला खाड़ी देश की बात कर लें, यूएई बन गया है, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, नाम याद रखिएगा, यह काफ़ी फेमस रहा था। 11 नंबर देखते हैं हम लोग, जब कोई वस्तु वित्तीय पथ पर गति करती है, ठीक है, तो घूर्णन गति करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कौन सा बल होगा। तो ये बल हो जाएगा अभिकेंद्री बल। ठीक है, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 12 देखते हैं, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब वह वस्तु भूमि को छूती है तब इसमें कौन सी ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा इसमें होगी, देखिएगा इसमें होगा कौन सा, गतिज ऊर्जा होगा। ठीक है, बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। नंबर 13 देखते हैं, बादलों का रंग सफेद डैश के कारण दिखाई देता है, क्यों। क्लाउड्स का जो कलर है वो व्हाइट दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है। देखिए इसका कलर व्हाइट दिखने का जो मेन जो कारण होता है, अगर हम इसकी बात करें तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन है, ये मेन रीज़न होता है कि बादलों का रंग जो है सफ़ेद दिखाई देता है। ठीक है, बादलों का रंग इसी वजह से सफ़ेद दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है ये। और देखिए लाल रंग का जो प्रकाश का प्रकीर्णन जो है स्कैटरिंग है वो सबसे कम होता है, और नीले रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए 14 देखते हैं, चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके डैश को रोका जा सकता है या रोका जाता है। देखिए रोका जाता है शॉर्ट सर्किट से, सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पीवीसी के द्वारा शॉर्ट सर्किट को ही तो रोका जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक फेम्टो बराबर कितना होता है। एक फेम्टो के बराबर कितना होता है, ये होता है देखिए 10⁻⁻15 होता है एक फेम्टो बराबर। क्लियर, ओके। चलिए 16 देखते हैं, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में से चलना आरंभ करती है, यह 2 सेकंड में 5 मीटर सेकंड गति प्राप्त कर लेती है, इसका त्वरण क्या होगा। इसके त्वरण की बात कर ले, देखिए 2.5 मीटर सेकंड जो है इसका त्वरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा जो है 17 यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा मैं और जूम कर दूं, है ना। चलिए 17 नंबर, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, इसका गुणनफल कहलाता है कार्य, वर्क। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 18 नंबर देखिए, 1 किलोवाट घंटा डैश के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा जो है कितने के बराबर होता है, यहाँ पे ये बताना। देखिए ये बराबर होता है 3.6 × 10⁵ जूल के। ठीक है, हमारा डी यहाँ पे सही हो जाएगा, राइट। 19 देखते हैं, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। तो ये जो मेन जो प्राथमिकता थी वो थी, देखिए 9वीं जो पंचवर्षीय योजना आई थी ना, इसकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। अच्छा, 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जानने वाला बात है। ये देखिए 1997 से लेके 2002 तक ये जो है चला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 20 नंबर देखिएगा, 20 में क्या बोल रहा है, आयुष्मान भारत योजना में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित हुई हैं। इसमें जो योजनाएं सम्मिलित हुई हैं, अगर हम इसकी बात कर लें, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सम्मिलित हुआ है और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना सम्मिलित हुआ है। डी हमारा बाय डिफॉल्ट करेक्ट हो जाएगा। 21 देखते हैं, 21 देखिए क्या बोला, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। देखिए पीडीएस का संचालन जो है ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा ही करा जाता है, तो हमारा सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 22 देखते हैं, राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। फिस्कल पॉलिसी की बात हो रही है, इसका संचालन क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है। देखिए किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, डी यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा हमारा। 23 देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उस गांव में लागू की जाती है जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक होती है। देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हमेशा याद रखिए उस गांव में लागू होगा जहां पे जो है
जनसंख्या 500 से अधिक होगा, ठीक है, 500 लोगों से ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते रहेंगे, ठीक है। 24, निम्न पादप रोगों में जीवाणु जनित रोग नहीं है, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग कौन नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें जीवाणु जनित रोग जो है मूंगफली का टिक्का रोग, ये जीवाणु जनित रोग नहीं है। मूंगफली में टिक्का रोग कवक की वजह से होता है, किस वजह से होता है, कवक के वजह से, है ना। बाकी सारे जो है जीवाणु जनित रोग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 25 देखिएगा, डैश पौधे के बीज में एक खाद भंडार के रूप में कार्य करता है। तो खाद भंडार के रूप में कार्य करता, देखिए बीज पत्री जो है या बीज पत्र, ये पौधे में एक खाद भंडार का कार्य करता है, ध्यान रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 26 देखते हैं क्या है। विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है, इनमें से कौन सा समूह शामिल नहीं है। देखिए प्रोटोजोआ जो है इसमें शामिल नहीं होगा। 26 का हमारा बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। तो आर.एच. विटेकर के अनुसार समस्त जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। पहला जगत कौन है, तो पहला जगत है मोनेरा, ठीक है। दूसरा जगत कौन है, प्रोटिस्टा, ठीक है ना, मैं सबका नाम लिख देता हूं, प्रोटिस्टा। तीसरा जगत कौन सा है, पादप जगत हो जाएगा, ठीक है। चौथा जगत कौन सा है, कवक है, कवक चौथा जगत है। और 5वां जगत एनिमेलिया, है ना, एनिमेलिया। तो ये पांचों आपको याद रखना पड़ेगा कि वीटर के अनुसार जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न से कौन सा समूह शामिल नहीं है, कवक है, प्रोटिस्टा है, एनिमेलिया है, प्रोटोजोआ नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसका जूम घटाना पड़ेगा। चलिए 27 देखिएगा। 27 में क्या बोला जा रहा है, जब प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या कहा जाएगा, शेष प्लाज्मा, ठीक है। तो बचे हुए प्लाज्मा जो हैं ध्यान दीजिएगा सेरम ये हो जाएंगे, ए करेक्ट होगा। 28, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। यहाँ पे नहीं वर्ड के ऊपर आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। 67वीं 8 मई को जो हुआ था उसमें नहीं वर्ड से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन थे कि कौन नहीं है, तो 7-8 क्वेश्चन उससे रिलेटेड था। तो देखिएगा इसमें पेचिस जो है ये विषाणु जनित रोग नहीं है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। पेचिस जो है अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो पेचिस जो है विषाणु जनित रोग नहीं। विषाणु से कौन कौन सा होता है, देखिए चेचक होता है, पोलियो होता है, पीलिया होता है, रेबीज होता है, ये सब इससे होता है, ठीक है। चलिए पेचिस जो है ये जीवाणु से हो जाएगा, विषाणु नहीं होगा, ये जीवाणु से रिलेटेड ये बीमारी हो जाएगी, किससे, जीवाणु से। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 29 नंबर, निम्नलिखित से कौन सा युग्म सही सुमेलित, यहाँ पे नहीं, यहाँ बोला जा रहा है कौन नहीं है सही सुमेलित। तो देखिए विटामिन ए, गठिया, ये सही सुमेलित की बात कर ले तो नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा सी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए 30 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित से कौन सा कोशिका अंग कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में जाता है, यानी आत्मघाती थैली, है ना। तो आत्मघाती थैली किसको हम लोग बोलते हैं, ये हम लोग बोलते हैं भाई साहब देखिए लाइजोसोम को, है ना। आत्मघाती थैली, कोशिका का आत्मघाती थैली। 31, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित से किस अंग में शुरू होता है। तो मानव शरीर में प्रोटीन का जो पाचन है हमेशा ध्यान रखिएगा ये अमाशय से स्टार्ट होता है, डी हमारा करेक्ट होगा। 32 देखते हैं, 32 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित से कौन सा पौधा और फसलों का एक वृहद पोषक, है ना, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तत्व है। तो पौधों और फसलों दोनों का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तत्व इनमें से कौन सा है, तो ये हमारा हो जाएगा देखिए मैग्नीशियम, ठीक है, बी एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। 33, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। पुरुष प्रजनन प्रणाली का इसमें से हिस्सा कौन नहीं है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमारा जो 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा। अंडाशय, ओवरी, ये फीमेल से मिलता है। वृषण, टेस्टीज जो है ये आपको मेल में मिलेंगे, ठीक है। अंडकोश वही हो गया, आपको मेल में मिलेंगे, ठीक है। शुक्रवाहिका ये मेल में मिलेंगे, लेकिन अंडाशय जो है ओवरी ये फीमेल का एक पार्ट है, ठीक है, प्रजनन पार्ट है ये। 34 देखते हैं हम लोग, कौन सा सेप्रोफाइटस कवक है ना, कौन सा है, तो ये हो जाएगा देखिए पेनिसिलियम जो है ये
सेप्रोफाइटा कवक जो है। आगे बढ़ते हैं, 82 नंबर से यहाँ हमारा स्टार्ट हो जाता है। देखिए फिर बीच में रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए थे, तो हमारा जो जीएस का है वो क्वेश्चन नंबर 82 से स्टार्ट होता है। क्या है, निम्नलिखित में किस स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था? मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन कहाँ से स्टार्ट किया गया था? देखिए गुरदासपुर से स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना, डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन 1859 में स्टार्ट हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। ईयर 1859 में स्टार्ट हुआ था पंजाब के गुरदासपुर से, और इस आंदोलन का मुख्य जो उद्देश्य था मुसलमानों में इस्लाम धर्म में सच्चे स्वरूप का बहाल करना, ये मेन इसका कारण था इस आंदोलन का। 83 देखते हैं, कलकत्ता में 1939 से 40 के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने हालवेल स्मारक को नष्ट करने के लिए किसके साथ मैत्री की थी? तो इन्होंने ये मैत्री किया था किसके साथ? मुस्लिम लीग के साथ, ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 84 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1920 में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी? ऑल इंडिया, ठीक है, ट्रेड यूनियन AITU, ठीक है, किसने एस्टैब्लिश करा था? तो ये एस्टैब्लिश किया था, अगर हम बात करें देखिए NM जोशी ने, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। NM जोशी 1920 में इन्होंने ये एस्टैब्लिश किया था। 85 सप्त क्रांति यानी 7 क्रांतियां का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? 7 क्रांतियां, ये सप्त क्रांति के बारे में आपने सुना होगा, ये विचार किसके द्वारा दिया गया था, प्रतिपादित किया गया था? तो देखिए किया गया था राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत पुरुष, महिला, जाति, रंग आदि के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने पर बल दिया गया था, यही है सप्त क्रांति। तो राम मनोहर लोहिया जी ने ये क्रांति को एक तरीके से फुलोभित किया था, सुशोभित किया था, और इन्होंने जाति, रंग, भेद, महिला, बच्चे, मतलब बेसिकली 7 टाइप का कैटेगरी इन्होंने इसमें दिया था, और यही इन्होंने नाम दिया था सप्त क्रांति। 86 निम्नलिखित किसके द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब लिखा गया? देखिए द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब ये बुक लिखा गया है भगवती चरण बोहरा जी के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाला बुक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी ये वाला बहुत बार पूछ चुका है, याद रखिएगा। 87 इब्न बतूता इनमें से किस दिल्ली सुल्तान के दूत के रूप में चीन गया था? तो चीन ये गया था, देखिए MBT मोहम्मद बिन तुगलक के दूत के रूप में कहाँ गया था? चाइना गया था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको भेजा था। 88 नंबर देखिएगा, अल बरूनी की किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी? तो अल बरूनी की किताबुल हिंद की बात कर लें तो ध्यान दीजिएगा ये अरबी भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में? अरबी भाषा में, अरबिक लैंग्वेज में, है ना, अरबिक लैंग्वेज में लिखा गया था। 89 प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था? किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित हुआ था? ये हुआ था देखिए अजात शत्रु के शासनकाल में, ध्यान रखिएगा। अजात शत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति किसके टाइम में हुआ था? तो कालाशोक के टाइम में। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के टाइम में। चौथी बौद्ध संगति जो है कनिष्क के टाइम में कश्मीर में। 90 नंबर देखते हैं, देखिएगा अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो पशु बलि की निंदा की बात कर ले अशोक के, ध्यान दीजिएगा पहला जो शिलालेख है उसी में पशु बलि की जो है निंदा करी गई है। 91 शशांक किस धर्म का अनुयायी था जिसने बोधि वृक्ष बोधगया को कटवा दिया था? ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों से एक क्वेश्चन जो है बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है कि अभी जो बोधि वृक्ष हमको देखने मिलता है वो कौन सी पीढ़ी का वो वृक्ष है? तो बेसिकली कहीं पे आपको पढ़ने मिलेगा वो 5वीं पीढ़ी का है, कहीं में मिलेगा 7वीं पीढ़ी का है। ठीक है, इसका बोलते हैं ना कंक्लूसिव एविडेंस जो है प्रॉपर अभी अपने को मिला नहीं है, कहीं 5वीं कहीं 7वीं पीढ़ी बोली जाती है, लेकिन 5वीं पीढ़ी का जो है मोस्ट ऑफ द रिलेवेंट इसको माना जाता है 5वीं पीढ़ी का है। और आप लोग अगर बोधगया जाएंगे वहां पे देखिएगा चारों तरफ से घेर दिया गया है, उस पेड़ को आप उंगली भी नहीं लगा सकते, उस पेड़ के किसी पार्ट को आप छू नहीं सकते हैं। किसको छू सकते हैं? सिर्फ जो पत्ते पेड़ से झड़ के गिर गए ना, बस उनको ही छू सकते हैं आप, दैट्स इट। बहुत ज्यादा उसको कंजर्व करके रखा गया उस पेड़ को। तो 91 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए शैव धर्म का ये अनुयायी था शशांक जो है, शशांक शैव 100 याद रखिएगा। ठीक है, 92 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित से किसे शांत घाटियों का देश कहा गया? साइलेंट वैली कंट्री किसको कहा गया है? ध्यान दीजिएगा, ये कहा गया है लेसोथो को। लेसोथो को जो है शांत घाटियों का देश कहा गया है। 93 मिसिसिपी नदी कहां से निकलती है? ध्यान दीजिएगा,
मिसिसिपी नदी जो है अगर हम बात कर ले इसकी, तो मिसिसिपी नदी देखिए सुपीरियर झील से जो है मिसिसिपी नदी का उद्भव होता है। अच्छा, ये जो है कहाँ पे है, तो मैक्सिको की खाड़ी में ये जाके गिरती है और यह अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। यह नदी पक्षी का पंजा बनाती है ना, बर्ड फूट डेल्टा बनाती है मिसिसिपी नदी। ठीक है, ये क्वेश्चन ये केबीसी में पूछा हुआ है ना, कि बर्ड फूट डेल्टा जो है कौन सी नदी बनाती है। फूड मैंने लिख दिया, फुट डेल्टा, मिसिसिपी नदी यही नदी बनाती है। ठीक है, कहाँ से इसका उद्गम होता है, सुपीरियर झील से होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो 94, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है। सबसे उत्तरी द्वीप की बात हो रही है, कौन सा है सबसे उत्तरी द्वीप की बात करें, देखिए लैंड फॉल द्वीप जो है सबसे उत्तरी द्वीप है, तो हमारा सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 95 देखते हैं, निम्नलिखित से किसे या किन्हें पूर्ववर्ती नदियां या नदी कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, सतलज को कहा जाता है, सिंधु को, ब्रह्मपुत्र को। ऑल ऑफ दीज इज द पूर्ववर्ती नदियां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 96, विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण खान भंडार किस देश के पास है। सबसे ज्यादा स्वर्ण खान भंडार जो है अगर हम बात कर ले किसी देश के पास में है, वो है ऑस्ट्रेलिया के पास में। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पास लगभग देखिए 10,000 टन, 10,000 टन का इसके पास जो है ना प्रॉपर जो है स्टोरेज है, मतलब एक तरीके से इसके पास क्या बोल सकते हैं, इसके पास अवेलेबल है, ये आप बोल सकते हैं। अफ्रीका के पास 5300 टन है, अफ्रीका के पास कितना 5300 टन है, और रूस के पास 3200 टन है। तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा, आधे से भी ज़्यादा, मतलब एकदम 50% से भी ज़्यादा एकदम इधर इसके पास है। 97, परीछा बांध किस नदी पर बनाया गया है। परीछा बांध देखिए ये बनाया गया है बेतवा नदी के ऊपर, परीछा बांध। 98, केंद्रीय इरी रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो केंद्रीय इरी रेशम अनुसंधान संस्थान की बात कर लें, ये है कहाँ, मेघालय में। डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 99 देखते हैं क्या बोल रहा है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सबसे कम जनसंख्या वाला भारत का राज्य यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो हो जाएगा सिक्किम। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 100, प्रकृति की ओर लौटो, गो बैक टू नेचर का नारा किसने दिया है। तो प्रकृति की ओर लौटो, गो बैक टू नेचर का जो है नारा दिया था किसने, तो ये दिया था रूसो ने। आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, है ना, इन्होंने ही इसका नारा दिया था। 101 देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय खेल किस तिथि को मनाया जाता है ना। राष्ट्रीय खेल या खेल दिवस की बात कर ले किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, इस दिन क्या है, तो इस दिन मेजर ध्यानचंद का बर्थडे है। ठीक है, उस दिन मनाया जाता है। 102, बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे। तो इस पुस्तक के लेखक की बात करें, देखिए अश्व घोष जो हैं ये बुद्ध चरितम बुक के राइटर हैं। चलो 93, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, नेवी डे। तो नौसेना दिवस जो है हर साल 4 दिसंबर के दिन को मनाया जाता है, नौसेना दिवस, है ना। चलिए 104, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत के विदेश नीति का वर्णन किया गया है। इसका वर्णन आपको मिल जाएगा देखिए अनुच्छेद 51 के अंदर में। डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सत्य हो जाता है। 105, निम्नलिखित में से सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं। तो सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति जो अगर हम बात कर ले कौन रहे हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है सबसे कम अवधि तक, माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रपति रहे हैं। 106, देश में अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री होने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो ऐसे हमारे देश में टोटल ओवरऑल मिला लें तो 6 प्रधानमंत्री रहे हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले जो है किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। अच्छा, सबसे पहले ये हैं मोरारजी देसाई, ये महाराष्ट्र के रहे थे। दूसरा है चौधरी चरण सिंह, उत्तर प्रदेश के रहे थे। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये भी यूपी के सीएम रहे थे। पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के रहे थे। और उसके बाद एचडी देवेगौड़ा, ये कर्नाटका के रहे थे। और अभी करेंटली हमारे श्री नरेंद्र मोदी, ये पहले गुजरात के सीएम रहे थे, अब हमारे पीएम हैं। आगे बढ़ते हैं। 107 देखिएगा, भारत के मूल संविधान में लोकसभा सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई है। तो लोकसभा सदस्य संख्या जो निश्चित करी गई है भारत के मूल संविधान में, तो ये 500 की गई थी। ठीक है। 108, भारतीय संसद के द्वितीय उच्च सदन का गठन कब हुआ था, है ना। द्वितीय उच्च सदन का गठन भारतीय संविधान का कब हुआ था,
तो ध्यान दीजिएगा ये कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को जो है इसका गठन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, 109 देखते हैं। भारतीय संसदीय प्रश्न पूछने का प्रक्रिया सबसे पहले किस अधिनियम द्वारा शुरू किया गया? तो ये जो प्रक्रिया सबसे पहले स्टार्ट किया गया था, तो देखिए भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा ये सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। 110 देखते हैं, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? इमरजेंसी की बात हो रही है, ठीक है। इमरजेंसी जो है ये कहाँ से कॉपी किया गया है, कहाँ से ये प्रावधान लिया गया है? तो ये लिया गया देखिए जर्मनी के इस क्या बोलते हैं संविधान से, ठीक है। 111 देखते हैं हम लोग, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया था? तो नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था ये 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट करा गया था। क्लियर। 112 देखिए, निम्नलिखित से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? ऋणात्मक आवेश की बात हो रही है। ये देखिए बीटा सेल, बीटा कण में जो ऋणात्मक आवेश आपको मिलेगा, सी करेक्ट होगा। 113 MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो Mn की जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी ये देखिए 4 हो जाएगा, ठीक है। 114 निम्नलिखित से कौन सा मूल तत्व है? इनमें से मूल तत्वों की बात कर ले भाई, देखिए अपना हीरा जो है ये मूल तत्व के कैटेगरी में आ जाएगा। 115 माणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो माणिक और नीलम जो है रासायनिक रूप से देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। 116 निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? सबसे कम प्रदूषण वायु में कौन फैलाता है? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। सबसे कम प्रदूषण फैलाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो आगे चल के फिर पानी ही बन जाता है, तो प्रदूषण बिल्कुल ही ना के बराबर ही फैलाता है, फैलाता ही नहीं है। 117 पानी आयनिक लवण का सुविलायक है, क्योंकि देखिएगा वो इसलिए है क्योंकि उसका द्विध्रुवीय आघूर्ण अधिक होता है, ठीक है, सी करेक्ट होगा। 118 निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में कौन रहता है ये बताना है। तो देखिए आयोडीन जो है ये सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। 119 देखते हैं हम लोग। 119 में देखिए क्या है, निम्नलिखित से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है? दीपावली को शोक त्योहार के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? देखिए थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है। ध्यान रखिएगा इस बात का। ये जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो ये मुख्य रूप से यूके में मिलते हैं। अब यूनाइटेड किंगडम मत समझ लीजिएगा, उत्तराखंड समझिएगा, ठीक है। 120 सतकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? सतकोशिया, तो सतकोशिया बाघ रिजर्व जो है देखिए ये उड़ीसा में आपको मिल जाएगा। ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए भाई 121 देखते हैं। हम्म 121 हम लोग देखते हैं। 121 में क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? यहाँ पे ये बताना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो मिलान सही नहीं है ऑस्ट्रेलिया वेल्ड, ये जो है मिलान गड़बड़ है, इसलिए हमारा ये सही हो जाएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं, ना कि वेल्ड। क्लियर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 122 निम्नलिखित से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में इनमें से कौन योगदान नहीं करता है? देखिए तो SO2 सल्फ्यूरिक ऑक्साइड जो है यहाँ पे ये बिल्कुल ही इसमें प्रभाव नहीं देता है, योगदान इसका नहीं होता है, ठीक है। चलिए 123 देखते हैं हम लोग। सल्फर उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सल्फर उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? इसमें सबसे बड़ा स्रोत की बात कर ले, देखिए कोयला दहन जो है ये सल्फर उत्सर्जन का बिगेस्ट बोल लीजिए, इसको बिगेस्ट जो है यहाँ पे सोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेट नंबर 10। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेट पसंद आया हो। कमेंट करके अपने राय और अपने स्कोर जरूर से जरूर मेंशन करिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिए, एंड इफ यू लाइक द वीडियो एंड अस देन डू सब्सक्राइब ऑल्सो। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।